कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबके में आता। चलो ठीक है, तू देख ले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता था। ले तुम्हारे में नहीं आता, मैं क्या करूं? कायदा जो होता है ना, कायदा कायदा होता है ना एक। बेटा सुनो, मैं तुम्हारे सबके स्कूलों के हिसाब से कैसे चल पाऊंगा, सोचो ना। गेट बंद कर। देख अब अंकुर पांडे ने पूरी ताकत लगा, मैं आपसे सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ। इस बैच में सबसे बेस्ट तरीके से सितंबर की शुरुआत में ही लगभग हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म हो गया। मैंने अपने जीवन के पिछले 8 या 10 सालों के एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसा नहीं किया। अरे ताली वाली क्या बात है, ये सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब हो गया। बच्चे अच्छे नहीं है, बच्चे ये सोचो ना कि अपन ने शुरू कब से कर दिया। 21 मार्च से चालू कर दिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना तब से। हाँ, हल्का हल्का तो तब से शुरू कर दिया था ना। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो बेटा। अब मेरी बात सुन लो एक बार फाइनल। मैं जो कायदे वाली चीजें हैं वो सारी हो जाएंगी, जो बकायदा है सब कर दूंगा। बकवास मेरे पे नहीं चलेगी। जैसे तुम्हारा टीचर अगर दे रहा है आपको नॉन मेडल्स नॉन मेडल्स दे रहा है, बकवास कर रहा है, मेरे पे नहीं चलेगी। हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम, उसमें बहुत कुछ तो कट चुका है ऑलरेडी, तो बहुत छोटा है, मुझे मालूम है 2 टन में खत्म करवा दूंगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे सारा चैप्टर 2-2 टन में खत्म नहीं करवाने हैं, मुझे उनको तसल्ली से करवाना है सर। मैं तो 6 चैप्टर 8 चैप्टर कराऊंगा, बिल्कुल तसल्ली से कराऊंगा, क्योंकि मैं आपके बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं आपकी हाफिजली तैयारी नहीं करवा रहा। सॉरी, आप लोगों ने, आपके अभी क्लास टेस्ट हुए थे जुलाई में, उसमें आपने जल्दबाजी में सिर्फ एक चैप्टर करवाया था, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आप अपनी हालत देख लीजिए ना, वो चैप्टर फिर दोबारा कराते बना गया, और उसमें जो कलेश फैल गए वो अलग। आपको पढ़ाई करनी है ना, अपने लेवल पे कर लो। मेटल नॉन मेटल इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है कि आपको अपने लेवल पे इतना भी समझ में नहीं आए पेपर में कितना क्या आएगा। ठीक है, अपने लेवल पे तैयारी कर लो भाई, थोड़ा बहुत अपने स्कूल के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लो, जितना वो स्कूल वाले औकात के हिसाब से दे सकते हो पढ़ लो आप लोग। बेटा जब मैं कराऊंगा, मैं चैप्टर तो मैं ऐसे कराता हूँ क्या? तो मैं स्कूल वालों की तरह कराता हूँ क्या मैं चैप्टर? है तुम्हारे पता है, कम से कम 10 लोगों को मैं एक्स्ट्रा लगा के उनको मैंने ये बोला, ये अभी की बात करो, मैं टीचर्स डे वाले दिन से एक दिन पहले की, मैंने उनको ये बोला कि मैंने कहा भैया क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? बोले सर बिल्कुल बिल्कुल हम ऑलमोस्ट एंड पे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा एंड हो जाएगा 6 तारीख को। मैंने कब एंड हो जाएगा? 6 को। अब 5 को टीचर्स डे, मैंने कहा 6 को मैं फ्री होऊंगा, 6 को तुम्हारा एकदम एंड हो जाएगा। जितने लोग क्वेश्चनरीज लिखने में लगे हुए हैं ना, टाइप करने में, जितने भी लोग लगे हुए हैं, सबको बोला गया है कि कंप्लीट साइंस की क्वेश्चनरीज मुझे 6 तारीख तक चाहिए। 6 तारीख कब है? आज। ठीक है, कल थी। हाँ, तो कल थी तो कल मान लो। ठीक है, कल 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 मैं क्या कर रहा था? कल मैं कहाँ पे था? अच्छा, कल मैं छुट्टी पे था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दे पाया। तो सर मैंने उनको 6 तारीख की बोली थी। मेरे पास ऑलरेडी पूरे साइंस की क्वेश्चनरी जो हैं वो चेकिंग पे चली गई, मतलब जो मेकिंग फेज है वो खत्म हो गया, चेकिंग फेज में चली गई। चेकिंग फेज में मुझे जहां टाइम लगेगा, चेकिंग के लिए बंदे मेरे पास जाना है, तो 12 या 13 बंदे लगे हुए हैं, वो पार्ट फाइल बना के सबकी चेकिंग चल रही है। आप ये मान लेना कि विद इन आपको 2 डेज मैं परसों आपके सारे क्वेश्चनरीज पटक दूंगा आपके सामने। चाहूं तो पूरी साइंस की क्वेश्चनरीज एक बार में पटक सकता हूँ, इतना है। लेकिन मैं आपको अभी दूंगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, लिख लो, लिख रहा हूं ना बेटा, लिख रहा हूं, लिख। ह्यूमन आई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 दे दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी करूंगा, सॉरी क्वेश्चनरी स्टिक टू, मैं इस मामले में चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ही मिलेगी, नहीं दूंगा, पहले खत्म कराऊंगा फिर दूंगा। एसिड बेसिस सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन की मिली है क्या?
बाकी दोनों की तो मिल गई थी ना लाइव प्रोसेस की। यस सर। वो भाई साहब ये जो क्वेश्चनरीज है ना वो थोड़ी सी क्या होती है बेटा, देखो हर साल इसमें अपडेट होता है, हर साल, ऐसा नहीं है कि हम एक साल, हर साल अपडेट होता है। और हर साल हम देते नहीं थे, हर साल सिर्फ क्वेश्चन देते थे हम। इस साल पहली बार है कि हम क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी दे रहे हैं। शायद पिछली साल भी हमने बच्चों को दिए थे क्वेश्चंस, लेकिन वो सर ने ऑनलाइन भेजे थे उनको, प्रिंटेड नहीं दिए थे। ऑनलाइन हमने क्वेश्चंस करवाए थे, सर ने जो दिए भेजे थे ऑनलाइन भेजे थे उनको। जैसे पीडीएफ मेरे पास है, मैं अभी भेज दूँ, सब चप्ट हो जाएगी, सर हम निकलवा लेंगे, हम निकलवा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बढ़िया है। लेकिन मैं ऐसे देना नहीं चाहता सर, मैं प्रॉपर आपको नोट दूंगा, ठीक है। तो ये चारों के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। और एसएसटी में आपके जो सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स हैं वो चालू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर। आपको कभी भी शॉर्ट नोटिस दिया जाएगा 2 दिन का, आपका एसएसटी का टेस्ट पेपर होगा। वैसे मैं टाइम टेबल बनवा रहा हूँ, चीजें आप टाइम टेबल के थ्रू हुआ करेंगी, वहां पे बोर्ड पे लग जाएगा, नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल, उसमें देख लिया और एक आपके ग्रुप में डल जाएगा। बार बार पूछने का रखता खत्म, पूरे महीने का एक बार प्लानर बनाया करूंगा, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से 7.1 में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा किसी ने मुझसे कि सर क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। देखो मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उनको मैं पहले ही हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं किए थे, क्यों नहीं किया, आप लोगों ने कहा कि सर हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या बोला कि इक्वी डिस्टेंस और मिड पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा जिससे कि आप समझ पाए कि इक्वी डिस्टेंस और मिड पॉइंट में जो डिफरेंस है उसके बेस पर कई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, वो रॉन्ग ना हो। समझिए सर, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको। बेटा आवाज नहीं करो जरा, बिल्कुल आवाज बिल्कुल बंद रखना, मैं निकाल के क्लास से सीधा बाहर करूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, सॉरी वॉरी तो बिल्कुल नहीं सुनता मैं। आप पेरेंट्स ने डंडा देने से मना कर दिया यार, पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने पता बताया मुझको, बोले सर वो डंडा हमारा वाला टूट जाएगा सर, आप है ना ऐसा करो, और मोटा वाला रोल आता है सर वो मिलेगा आपको, बोले क्या, वेरी गुड एडवाइस। लाइक ऐसी एडवाइस देने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सर ये ए और बी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पी, तो ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, बात समझ रहे हो। और मिड पॉइंट में क्या होगा ना, ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे बेटा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ए पी और बी तीनों एक ही लाइन पे। हार्दिका, आयुषी खड़े होते जाओ, आई नहीं क्यों, बच्चे हैं इनके कॉल भी रिसीव हो रहे हैं, आर्यन और दोनों। आर्यन और मुदित, मुदित कौन है, हाँ हाँ ठीक है, आर्यन कौन है, आर्यन ट्रेनिंग गुंजन का भाई। मुदित कौन है, मुझे तो बात है ये तो साइंस में आता है ना, ओनली साइंस का हाँ है, कल भी नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। शुभ शर्मा, ये नहीं आया। सृष्टि राज वो तो कल आई थी, ओम शाह ऑनलाइन होगी, एक कॉल भी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। और लकी यादव, अभी आया है, आयुषी शर्मा क्यों नहीं आ रही है, कॉल भी रिसीव नहीं हो रहा होगा। उसका उनका मैसेज आया था, वो बोल रही थी अगर क्लासेस 4 बजे से होता है तो हो पाएंगे या नहीं 4 बजे से। हाँ हो गई। अरे एक हफ्ते की बात है भाई, आपका नेक्स्ट संडे टाइमिंग 4 बजे से, ठीक है, 4 से 6, 4 से 5:30, ठीक है। मैं बेटा सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कह रहा था कि 3:30 से आ जाऊंगा, 3:30 5:30 आपका चैप्टर जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों के नाटक शुरू हो गए बच्चे, देखो 10 गया। इसमें ही मुरियंत का बहुत क्या है, बहुत छुट्टियां हो रही है इसकी, और इसका कॉलेज भी सीखने होता है, अगर हो जाता है तो बोलता मैं पढ़ती प्रांजल, अल्फा में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो जीटा में कितने हैं, 1 2 3 4, अर्धिका का तो एक्सीडेंट हुआ है शायद, क्यों, हाँ एक दिन टेस्ट देने तो आई थी लेकिन उसके बाद फिर नहीं आई। अभी कहाँ है, लगा तो फोन लगाओ। आयुषी, खुशी, खुशी क्यों नहीं आ रही है, ये स्कूल वाले परेशान है, स्कूल की वजह से। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं,
ऐसा करो, देखो शुभ का तो पता ही है, रिकॉर्डिंग के चक्कर में भी है कुछ, रिकॉर्डिंग भी दे रहे ना अपन, डाल तो दी, कल डलवा दी, डल तो गई कल 8 को, रात को 8 को रिकॉर्डिंग चल गई है सर, आप अपने रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आएंगी वो भी आ जाएंगी। 1 सितंबर 2 सितंबर की इसमें लैपटॉप में बड़ी, लैपटॉप था नहीं उनके पास, मैं भिजवा दूंगा आज। सर एक बात ध्यान रखिए सर, आप लोग को अगर चाहिए तो मैं बैच वही पुराने टाइम पे कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई ये समझ लो आपको कि फिर क्या होगा कि आप 2 बैचेस में अलग अलग पढ़ोगे तो रिवीजन करवाने में समय बहुत लगेगा, हो सकता है 15 तक ना हो पाए। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ अपनी तरफ से, वैसे मुझे करवाना नहीं चाहिए, ये भी आप जानते हो, रिवीजन कब होता है, एट द एंड ऑफ द सिलेबस। मतलब बीच में अपनी तरफ से इसलिए करवा रहा था कि आप लोगों का थोड़ा सा मैथ सुधर जाएगा, और कोई बात नहीं। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत है ठीक है, हम 4 से 5, 5 से 6 रख लेते हैं, हमें कुछ आप अभी सिर्फ ऐसा कर लो, जिसको भी दिक्कत है ना, जिसको भी दिक्कत है वो थोड़ा 4 बजे तक भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत है तो मैं 4 बजे तक कर देता हूँ, 4 बजे से करता हूँ। ठीक है, टाइम मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो। अब इक्वी डिस्टेंस में ये पॉइंट से ये पॉइंट देखो, सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन मिड पॉइंट एक ही है, बात समझ रहे हो, सारे के सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है। आप देख लो कहीं पे भी, आप दुनिया के किसी कॉर्नर पर लगा दोगे इसको, ये भी इक्वी डिस्टेंस है। लेकिन आप मिड पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला पॉइंट किस लाइन का मिड पॉइंट है, तो अभी आपको सिंपल एक लाइन दिखेगी, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे इसमें वही। अगर मेरे को दूसरी कोई लाइन ऐसी बतानी है तो मुझे दोनों पॉइंट की पोजीशन को भी चेंज करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिड पॉइंट एंड इक्वी डिस्टेंट लाइंस। इक्वी डिस्टेंट लिख दो समझ में आएगा, समझ गया सर। अगर कोई इक्वी डिस्टेंस हो, एक बात ध्यान रखना सर कि कुछ चैप्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया एनसीईआरटी में शानदार दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनमें से एक है। एग्जाम्पल्स में बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला का हो चाहे वो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब आज हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9, तुम ध्यान देना बेटा, तुम नए हो, तुम्हारा बयान प्राण निकल जाए तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 9 7.2 7.1 देखा हुआ है, क्यू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये पॉइंट क्यू बेटा साइड में बना रहा हूं, ये पॉइंट है क्यू, कोऑर्डिनेट्स है 0,-1 है क्या, 1। हाँ बेटा, नहीं नहीं, हाँ डायरेक्ट करो, उसमें कोई अपन को फालतू। पी एंड आर 2 पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस पे है सर, तो इक्वी डिस्टेंस कैसा बनेगा सर, लाइन टेढ़ी बना देना। मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर ये मिड पॉइंट भी होगा तो भी, जैसे अगर ये मान लो कि आगे जाके पता चलता है कि ये मिड पॉइंट है, तो भी है ना आपके आंसर जो है ना वो करेक्ट ही आएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यू हो गया, और ये कौन सा है, पी और आर, ये हो गया पी, हो गया आर। सर पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 5,-3, और कौन सा दिया हुआ, आर के कोऑर्डिनेट्स आपको कितने दिए हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब सर ये पी आर, पी क्यू और क्यू आर, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। जब इक्वी डिस्टेंस होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है बराबर, तो आप क्या करेंगे सर, पी क्यू इज इक्वल टू क्या कर देंगे, क्यू आर। ठीक है सर, तो पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला, दैट इज, आप लिखेंगे सर सिंस d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर 2 पॉइंट्स होते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका, समझ में आई बात। अब आप क्या करेंगे सर,
पी क्यू के हिसाब से देखेंगे अगर तो स्क्वायर रूट तो लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में x2 माइनस x1। अब आपकी इच्छा है आप किसको x1 मान रहे हो किसको x2, जरूरी नहीं है आप इसको x2 मान रहे हो चाहे इसको x1 मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार इसको x1 मान लिया तो इसको y1 ही मानना पड़ेगा, इसको x2 मान लिया तो इसको y2 ही मानना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा सर 1 माइनस -3, तो -3 ब्रैकेट में डाल दीजिए उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं फिर से स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये किसका है सर क्यू आर का। अब हम किसको देखेंगे क्यू आर को, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों साइड स्क्वायर रूट लगे हुए हैं, या तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें या फिर हम रूट से रूट को उड़ा भी सकते हैं, तो उड़ाना बेटर रहेगा सर। रूट से रूट कैंसिल हो गया, आपको रूट का कोई मतलब ही नहीं, मतलब लगाना इसलिए था क्योंकि फॉर्मूले में रहता है। बाकी आप जनरली क्या करते हैं कि पहले ही पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अभी आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को, अभी नया नया है, अभी जब थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला 15-20 क्वेश्चन लगा लोगे तब ये चीज के बारे में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये आ गया आपका 25, क्योंकि -5 का स्क्वायर तो 25 होगा, और ये 1 माइनस 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 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो +4 का स्क्वायर दैट इज 16 आ गया, और यहाँ पर कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा वो, और 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ गया प्लस का 25। अब अपन क्या करेंगे सर, अब अपन क्या करेंगे सर 25 काटोगे, चलो ठीक है, 25 प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 25 से हट गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, x की वैल्यू बेटा प्लस और माइनस दोनों लीजिएगा, प्लस माइनस दोनों की लेंगे वैल्यू, क्योंकि हो सकता है वो किस क्वाड्रेंट में उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू लेंगे। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1, बच्चों ने पूछा था ये, तो यही आ गया आंसर आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मिड पॉइंट से निकालने की कोशिश कर रहे होगे तो रॉन्ग आ रहा होगा, है ना। दूसरा पार्ट क्या है, अब वो तुम कर लेना, मुझे मालूम है, जिसको जरूरत थी उसके लिए करा दिया, बेचारा मर रहा था वो, किसी को बता भी नहीं रहा था, हो गया सब। जो भी हो उसको तो पता ही होगा जो मर रहा है। चलिए सर 7.2 पे आए, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, 7.1 में कोई और डाउट हो बिल्कुल अभी भी मैं कह रहा हूँ पूछ लेना, बेशरम बन के मर जाओगे तुम शर्म में। लिख लो जल्दी लिखो। बर्बाद कहाँ से किया है, क्वेश्चनरीज के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझा, तुमको प्रॉब्लम हो रही है 3:30 बजे, मुझे पता चला ना, जिसको हो रही है किसको हो रही है रेजन 3:30 बजे प्रॉब्लम, अबे किसी को नहीं ऑनलाइन, पर रेजेंट्स करो ना फिर, नहीं मानते इतने लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं मानते, सिर्फ एक वीक मैनेज कर लो, मैं हमेशा के लिए नहीं किया टाइमिंग, हमेशा के लिए बैच कंबाइन नहीं किया, जब मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि बेटा मुझे रिवीजन कराना है इसलिए मैं सिर्फ 10 दिन के लिए बैच कंबाइन कर दूं, ये बोला था, अभी 10 दिन भी नहीं हुए, 10 टर्म गाऊंगे मैं इसके, वैसे हुआ छुट्टी हो गई वो नहीं दिखती, छुट्टी हो गई वो नहीं दिखती तो मैं, है ना। टेस्ट क्या था भाई, संडे को टेस्ट बढ़िया रहा होगा, यस सर। आगे बढ़े।
देखो टेस्ट का मैं हमेशा बोलता हूँ मिनिमम हो सकता है अगले दिन ही मिल जाए, मैक्सिमम सैटरडे। एक जिस दिन हमारा टेस्ट होता है ना संडे को जैसे हम रखते हैं, तो हम लोग टारगेट डिसाइड करके रखते हैं संडे से हम संडे को दोबारा टेस्ट देने वाले हैं, तो कम से कम तब तक आपको कॉपीज मिल जाए आपकी, नहीं तो इकट्ठी हो जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता। क्वेश्चन नंबर 1 7.2 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, बात में करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग। बेटा सुनो यहाँ पे ध्यान दो, -1,7 एक पॉइंट है, इसका नाम ए ले लेते हैं, और एक पॉइंट है बी। मैं पहला क्वेश्चन सभी को शांति से करके दिखा रहा हूँ, सीखना अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो गलतियां होती हैं मुझे मालूम है। एक पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करने हैं, ये 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। सर सुनिए ध्यान से, इफ अ पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन, if a point divides a line in some ratio, so it is a pure case of section formula. And if they ask you to like, if they tell you to do that for x and y, x और y क्या होंगे सर? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे? p पॉइंट के। if they are asking कि भाई find out the value of p, find out the value of x and y, they are asking about the coordinate, लेकिन sometimes they'll give you the coordinates of p, p की वैल्यू दे देंगे और क्या बोलेंगे कि फाइंड करो रेशियो क्या है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में इसी तरह के पार्ट्स आते हैं। मैं आपको पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूं, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ सर, सेक्शन फॉर्मूला के स्टूडेंट पिछले टाइम पे सो रहे थे, आज भी मुंह फाड़ रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, एंड y की वैल्यू होती है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसमें बेटा दो डिविजन होते हैं सर, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ा देता हूँ। दो डिवीजन होते हैं, एक होता है बेटा एक्सटर्नल डिवीजन और एक होता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन से क्या मतलब है? हमको जो रेशियो दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि वो लाइन के बीच में पॉइंट, तो क्या होता है सर, ऐसा क्वेश्चन किसका होता है सर? इंटरनल डिवीजन का होता है। समझ में आया? यहां ध्यान दे लो बेटा, ये लाइन है, अब कोई पॉइंट यहाँ पे इस लाइन के बीच में कहीं भी आ जाएगा तो ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल डिवीजन का मैटर है। अच्छा ठीक है, अब एक्सटर्नल कैसे होता है? मान लो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट से मिलने वाली लाइन को ये वाले पॉइंट ने कट कर दिया, ठीक है? ए बी को कौन कट कर रहा है सर? ये कर रहा है बी पॉइंट। कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पीए और पीवी, देखो कट करने के लिए मेन मेन आपके पास में कंडीशन क्या है कट करने के लिए? कोई पॉइंट अगर किसी लाइन को डिवाइड करेगा तो वो तीनों को कोलिनियर होना चाहिए, बस यही कंडीशन है ना, इसके अलावा और कोई कंडीशन होगी? अगर कोई किसी पॉइंट को डिवाइड कर रहा होगा तो वो दो पॉइंट होंगे, वो दो पॉइंट की लाइन पे होगा, तो कोलिनियर तो वो दो तरह से हो सकता है ना, एक तो इस तरह से कि अंदर बैठ जाए, एक के बाहर खड़ा होकर वहां से कहे मैं तो यहाँ से रेशियो मेरा इतना, समझ रहे हो? तो बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा भैया पीए अपना रेशियो 8 हो गया, ठीक है भैया पीबी अपना रेशियो कितना हो गया, समझ गए? तो अब ये वाला केस कैसा हो गया सर? एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो गया। अगर आपको सिस्टम में एक्सटर्नल डिवीजन दिया जाए तो कुछ कुछ इसमें टफ बात नहीं है, बहुत इजी है ये भी। इसमें क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे आपके mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे my2 माइनस ny1 अपॉन अपॉन x m माइनस। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियरली
ये आपके सिलेबस में जहां तक है एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बट इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया एक्सटर्नल डिवीजन पे। हर साल हम पढ़ाते हैं लेकिन आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मोस्ट लाइकली एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आया। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में वैसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन एग्जाम्पलर बुक में इसको अच्छे से एलैबोरेट करके क्वेश्चन भी दिया है, इसलिए मैं हर साल करवाता हूँ। आप आईडी देखोगे उठा के, उसके एग्जाम्पल्स में भी 1-2 क्वेश्चन एक्सटर्नल डिवीजन के हैं। हाँ, 1-2-3 करोड़ प्लस करोड़ 3 ही हो गए। ठीक है, मैं बेटा टीप के नहीं बैठता ना, मैं तो बस तुम्हें एक अंदाजा बता रहा हूँ, कोई चीज है एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। समझ में आ गया सर? पहले एक्सटर्नल डिवीजन समझ में आते, देखो मैं इसके सारे फॉर्म्स बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से हर चीज को नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। हटा दो इसको, एक्सटर्नल डिवीजन लिख लो आप। सर तो ये कह दो कि क्लियर नहीं है अभी तक, एक मिनट अभी आ जाएगा। हिला देते हैं लोग। वहां से मैसेज आ रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन करो, भेजो हमारे पास। मैंने भेज देंगे भैया। हो गया, आगे बढ़िए सर। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। कंसेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूला, अगर आप कोई चीज ए है कोई चीज बी है, उसको पी जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। तेरा नाम क्या है? क्या नाम तेरा बता? प्रगति नाम है ना, इसीलिए पी लिया। बार बार वही करती है। समझ में आ गया सर? हाँ बेटा, आवाज आ रही बेटा? ऑनलाइन फालतू क्वेश्चन मत पूछ, अगर पढ़ा दिया बाद में बताऊंगा क्लास के बाद, फुर्सत में मिलना। सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आप 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट लेते हो, तो m/n रेशियो की बजाय आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको λ/1b रेशियो ले सकते हो, बट लैम्डा तुम लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए मैं k/1, कोई बात, स्कूल वाले k/1 ले लीजिए रेशियो। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला तब बहुत कारगर होता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, अलग अलग कुछ भी नहीं है भाई। m की जगह पे क्या आ गया है, n की जगह पे क्या आ गया है, और कोई डिफरेंस आया है? तो आपके फॉर्मूले में कोई और डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये आएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। y की वैल्यू ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है अगर आप रेशियो k/1 लेते हैं। ठीक है, रेशियो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर दोनों से आएगा, कोई सा भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और कर लेते हैं सर, अब इतना कर लिए सर, मिड पॉइंट का देखिए सर, हिसाब किताब मिड पॉइंट का बड़ा तगड़ा होता है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट जो है बिल्कुल पी पॉइंट जो है कहां पर आ गया सर, इन द मिडल, इस तरह से कि ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, या फिर कहें कि रेशियो बराबर है, 1:1 है, 2:2 है, 3:3 है, 5:5 है। अगर ऐसा रेशियो होता है तो कुल मिला के 5:5 का मतलब 1:1 ही तो हुआ। ऐसे केस में आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला, इसको कहेंगे हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सर? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन। ऐसा कैसे हुआ सर? क्योंकि m की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1,
और n की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 1 रखा तो x2 प्लस x1 आ गया अपॉन में m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसलिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो समझ गए आप, तीन फॉर्मूले आपके सामने है। सेक्शन फॉर्मूला मेन, सेक्शन फॉर्मूला जब आपका रेशियो k:1 हो तब फॉर्मूला क्या होगा, और तीसरा आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला जब आपको पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट दिया हो, ध्यान रखना इक्वी डिस्टेंस नहीं, मिड पॉइंट। क्या y1 लिख दिया क्या, y2 है, y1 प्लस y2 अंडरस्टूड है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। एक फोटो तो खींच मेरी फोटो है, हट जेब में रख लो अपने फोन को, आओ जेब में, मैं फेंकवा दूंगा बाहर उठा के। नोट करो, हाथ में चलाओ, यहाँ पे 2 साल से कोविड में तुम्हारे हाथों को जंग लग गई है सर। फोटो का मैंने साफ मना किया, बिल्कुल कोई नहीं खींचेगा, मेरा खींचना है ठीक है। हाँ। आगे बढ़ो सर, 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 यही तो है सामने, बस बता दूं। एक सेकंड तो दे दिया ना पहले ही। ये जो दिख रहा है ना क्वेश्चन, यही वाला करके बताओ। ब्रैकेट कौन लगा पूरे, फिर भी मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा ही। ले गुड, ले ले, कोशिश तो करी तूने। चलो बेटा, मेरे अंगने में चप्पल उतार के मारूंगा कोल्हापुरी, ये हमारे गले की दवाई है। आगे बढ़े। आप सर थोड़ा ध्यान देना, मैं जिस तरह से क्वेश्चन, देखो एक तो तरीका आपके करने का क्वेश्चन, एक हमारे करने का तरीका है। एक बार मेरा हमारा तरीका देख लो, फिर आपको जैसे करना हो वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया यही आपका क्वेश्चन है, इसको उठा लेते हैं। अब देखो इसमें आपको जो गिवन है, सबसे पहले आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा नाटक नहीं। साफ लिखना है आपको कि x1 क्या है -1, फिर लिखेंगे अपन y1 क्या है 7, फिर लिखेंगे अपन x2 क्या है 4, y2 क्या है -3। कई बार फॉर्मूला पुट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई बार आपको क्वेश्चन जिस मोड में दिया जाता है आप उस मोड में नहीं कर पाते। तो एक चीज का बहुत विशेष ध्यान आपको रखना होगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें तो उसके करने के कुछ तरीके ऐसे होने चाहिए जो आप सिर्फ डायग्राम से देखकर भी निकाल पाए, उसके लिए आपको वैल्यूज ना ढूंढनी पड़े। समझ रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया और m की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे एक लाइन खींची और m की वैल्यू आपकी कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है, ठीक है। टू फाइंड क्या है सर, pxy लिखो, क्या लिखेंगे pxy, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा हो रहा है इसका। सिंस, सीधा डायरेक्ट सिंस, यहाँ पे लिखो डायरेक्ट लिखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल सर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप आइए, x इज इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। इसी के आगे सुनिएगा ध्यान से, इसी के आगे फालतू समय बर्बाद नहीं करना, या तो इसी के आगे या फिर इसी के नीचे, आपकी इच्छा है। आपको आगे बढ़ना आगे बढ़े, आपको नीचे बढ़ना नीचे बढ़े, आपकी इच्छा, समय बर्बाद नहीं करने हैं, ठीक है। तो देखो सर मैं कैसे कर रहा हूँ, जरा थोड़ा सा उसका ध्यान देना, आपको समझ आएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो एम x2 n x1 मैं देखो कैसे करता हूँ, मैं देखता हूँ डायग्राम के थ्रू। इससे क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स होती है ना तो उसमें अपन को x2 x1 डिसाइड करने में ज्यादा परेशानी नहीं आती। ध्यान रखो, अगर m आप इसको ले रहे हो तो x2 क्या है 4, समझ गए, और n अगर आप उसको ले रहे हो तो x, समझ में आ गया, क्रॉस में जाके होता है।
ठीक है, तो बहुत आसान है। कैसे? मैं इसको नहीं देख रहा, मैं इसको भी नहीं देख रहा, ये मैंने उसके टीचर के लिए लिख रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ सर, 2 into 4 कितनी जल्दी हुआ, बहुत जल्दी। ठीक है, mx2 प्लस nx1 and 3 into -1 3 into -1 अपॉन 2 plus 3 हो गया ये 8 - 3 अपॉन 5, ये अपॉन 5 समझ लेंगे गधे। 8 - 3 टोटल अपॉन में 5, 8 में से 5, 5 कितना आ जाएगा सर, 1 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई सर, x। ऐसे ही चालू हो जाओ y, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर मैं इसको नहीं देख रहा हूँ वैल्यू को, ना मैं क्वेश्चन में बार बार देख रहा हूँ। मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें क्या लिया, उसने बोला कि 2 पॉइंट है, p कट करता है 2:3 में। तो याद रखना, गलती से भी अगर आपने यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे 2, तो आपका क्वेश्चन कोई, क्योंकि अब रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया, 2:3 नहीं रहा। अगर वो बोले कि रेशियो 1:1.5 है, तो सबसे पहले इसको सीधा करना आना चाहिए। पेपर में, बोर्ड एग्जाम में रेशियो ये दे दिया, बताइए सर क्या रेशियो है 1:1.5। तो मैं रेशियो सिंप्लीफाई किया 3/2। अब गुड, 2:3 उसने बोला, उसने गधे ने। तुम लोगों को ये छोटी सी नहीं आ रही, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 into 1 3/2 into कितना आ गया। मतलब कहना क्या चाह रहा है वो, कि भैया रेशियो क्या ले लो। अब ये तुम्हें लगेगा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ प्राण, आउट ऑफ घातक, मर गए, हम जा रहे हैं सर, हम नहीं पढ़ रहे। क्या था उसमें, सिंपल था। आज की क्लास जिसने मिस करी होगी उसके प्राण निकल जाएंगे बिल्कुल। तुम्हारा पेपर आया, क्वेश्चन श्राप दे देते हैं उसको, हम श्राप देते हैं। आज की क्लास जिसने भी अटेंड नहीं करी होगी, पेपर में यही वाला क्वेश्चन आएगा वो नहीं कर पाएगा, मुंह से ही निकल जाता श्राप हमारा। समझ में आ गई बात। 1:1.5। अब भाई देखना, अगर ये 1:3.5 हो तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है साहब। क्या करोगे आप, 3/2 और इसको क्या कर दोगे सर, 7/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3:2। एक मैं अलग ले लेता हूँ, 1/2 ले लिया, यहाँ पे 1/3। अब बताओ रेशियो क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3 का एलसीएम क्या होता है 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6, और क्या हो गया 3:2। अपनी थोड़ी सी भाषा चेंज करिए, हमारे प्राण निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो अपन 3rd क्लास रेशियो सीखे थे तुमने 7th में, 6th में ये चीजें आनी चाहिए थी, आती भी होंगी शायद, फ्रैक्शंस के रेशियो को। ठीक है सर, मेरी बात समझ में आ रही। और जो यहाँ पे मेंटली एब्सेंट बैठे हुए हैं गधे, उनके भी बेटा प्राण श्राप उनको भी लगेगा। समझ में आ गई बात, ख्याल और खोए हुए हैं। अरे मेरे को डायग्राम जरूर देखना जरा ध्यान से, m/2 2 into -3 प्लस n/1 3 into और 2 प्लस। आप आराम से मिलाते रहो, कोई अंतर नहीं, सही आएगा एकदम। माइनस का 6 और प्लस का 21। आप देखो सर, मैं आपको बताऊं, पेपर में आप लोग अलग मोड में होते हो। बोर्ड एग्जाम जब होता है ना, तो मोड अलग होता है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा मोड अलग रहता है। साइंस में क्या होता है ना, साइंस में इंपॉर्टेंस है ना किसकी होती है, कि आपने कंटेंट कैसा लिखा है। तो वो आदमी पढ़ता है, उसको पूरा कंटेंट पढ़ेगा, फिर उसके हिसाब से उसको जितना सही लगेगा उतना मार्क्स देगा। तो अपने कंटेंट में बकवास लिखना कम करना शुरू करो आज से। अपने एक बार उसी क्वेश्चन को घर पे, मैं आपको साइंस के लिए बता रहा हूँ, साइंस में मान लो कि क्वेश्चन आया, कोई एक एक्स जो है सब्सटेंस है, उसको वाई सब्सटेंस में मिक्स किया,
तो ऐसे कंपाउंड बना, ये बना, वो बना, जो भी आया उसकी एक्सप्लेनेशन आप कितनी बेटर दे सकते हो, उसका मैं सबसे बेस्ट तरीका उसको बेटर करने का तरीका बताता हूँ। आप खुद लिखो, फिर खुद से बांटो, बांटो मतलब खुद पढ़ो। जब आप खुद लिख के उसको खुद पढ़ोगे ना, आप रियलाइज करोगे आपने गलती कहाँ करी। और वो जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी को चेक मत कराओ, खुद पढ़ो, खुद को नंबर दो। 5 में से 3 नंबर भी नहीं दोगे तुम अपने आप को, कहोगे आज मैंने क्या लिखा है। कई बार तुमने अपने टेस्ट कॉपी अगर कभी चेक करके वापस तुम्हारी आंखों सामने धर दी गई होगी ना, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ होगा कि मैंने क्या कर दिया। तो वो चीज अभी से करो, घर पे अपने प्राण अभी से निकालना शुरू करो। रोज 2 क्वेश्चन ले लो, कोई से भी क्वेश्चनरीज में दे दूंगा। एक बार तुम क्या करो, क्वेश्चनरीज का देखो, क्वेश्चनरीज में लैंग्वेज बहुत शानदार है, पढ़े लिखे लोगों से लिखवाई है, अनपढ़ों से नहीं लिखवाई मैंने। पढ़े लिखे लोग हैं हमारे बहुत टच में, हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, कुछ कंटेंट राइटर्स हैं, सबसे हम संपर्क में रहते हैं। तो हमने बहुत अच्छे कंटेंट राइटर से लिखवाई है सर। हमारा आंसर उसका तो फेल होने से रहा, लेकिन आपको भी तो बनाना आना चाहिए ना पेपर में। जरूरी थोड़ी छपा हुआ हमारा क्वेश्चन का क्वेश्चन आ जाएगा। साइंस में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में तो ये कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा, आपको कंसेप्ट तो वही रहेगा, थोड़ा ये नंबर चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज थोड़ी हो गया। तो थोड़ा अपने ये प्रैक्टिस करना शुरू करो, जरूरी है। अब सर ये यहाँ पर एक मैथ्स में क्या होता है सर, मैथ्स में है ना वो ज्यादातर स्टेप नहीं देखता। सबसे पहली चीज क्या देखेगा, आपका आंसर। सबसे पहली चीज में मैथ्स टीचर जब कॉपी चेक करता है, क्वेश्चन उसने पढ़ा, सबसे पहले उसको आंसर रटे हो, तो सबसे पहले आंसर देखेगा। आंसर रॉन्ग आएगा तब वो देखेगा कि इसने कहीं फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ लगाया, थोड़ा बहुत कहां तक सही किया है, वहां तक के इसके मार्क्स दूं, खत्म करो। समझ में आया। हमारा आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, बहुत शानदार लिखा होना चाहिए। कैसे लिखा होना चाहिए सर, क्या लिखना चाहिए सर, रिक्वायर्ड आंसर। क्या लिखो, रिक्वायर्ड आंसर। फिर ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट बनाओ बढ़िया सा, पी कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, एक है 1 और 3। तो x की वैल्यू 1 वो पहले लिख जाएगी राइट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है ना, उसके बाद में नीचे अगर जगह बच रही है तो बिल्कुल नीचे बढ़िया सा एक बॉक्स बना के, या फिर अपन जाना रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के अलग लिखो इसको। और देखो ना, जैसे कोई क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन खत्म किया, यहाँ पे एक आंसर बनाया, उसके बाद में अपन ने रिक्वायर्ड आंसर लिख दिया। क्या होगा कि वो सीधा क्वेश्चन पे देखेगा। अगर आपका आंसर सही है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने 100% किया, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ ना, गधों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात करता हूँ सर। अगर आप टॉपर हो, आपको मालूम है कि आपका आंसर सही है, टॉप करने वाले हो, बढ़िया, तो आप एकदम हाईलाइट करके लिखोगे अपने क्वेश्चन के आंसर को। जैसे कि वो क्वेश्चन का आंसर देखे, बाई चांस बीच में कोई गड़बड़ कर दी हो आपने, तो उसको उसका ध्यान ना जाए। बीच में गड़बड़ क्या हो सकती है, हो सकता है आपने कोई फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहे हो, आप गलती से माइनस लग गया हो। क्वेश्चन में सही रहता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन फॉर्मूला आता भी है, क्वेश्चन में सही लग जाता है वो, लेकिन साइड में जब लिखते हैं तो वो मन से नहीं लिखते, तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। जो बच्चे थोड़े से वीक हैं वो ये करने से बचें। अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर गलत सलत है उसको भी हाईलाइट कर रहे हो, तो गए तो लेट द एग्जामिनर चेक द होल आंसर देन गेट टू द रॉन्ग आंसर। अरे इसका रॉन्ग आ गया, यहाँ पे इसने कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन यार ऊपर से सही किया था, लेट्स गिव हिम मार्क्स। ये क्राइटेरिया एक तरीका ये होता है सोचने का। एक क्या होता है, आंसर गलत है और क्या हाईलाइट करके ऐसे लिख दिया है जैसे वाह गधा। दोनों हैं सर, कौन सा बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैंने कुछ गलत बोला। दोनों ही तरह के टीचर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। एक जो अपनी बीवी से लड़के हुआ है, वो एक जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। बात समझ में आ रही है। तो हाईलाइट करके शुरुआत के 5 क्वेश्चन वही चूज करने हैं जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में 5 या 7 क्वेश्चन वो चूज करने हैं जो आपको एकदम शानदार आते हैं। मैटर नहीं करता कि वो कौन से नंबर के हैं, 14वें के हैं, 15वें के हैं, 12वें के हैं, कौन से नंबर पे मैटर नहीं करता।
तो मैं सुंदर जो तुम्हारे 5 क्वेश्चन आते हो पहले वो चूज करो, तसल्ली से पहले वो 5 क्वेश्चन। उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी कॉपी में शुरुआत में काटापीटी नहीं होगी। शुरुआत में काटापीटी नहीं होती तो जब चेकर के पास में कॉपी पहुंचती है ना, नीट एंड क्लीन शुरुआत के 5 पेज, तो वे सोचता है लड़का होशियार है। तो उसके बाद में तुम कचरा भी करते हो ना, तो वो लड़का होशियार है, उसके दिमाग में आ गया ना, तो वो ये सोचेगा टाइम की कमी पड़ रही है, खींच दिया कोई बात। और फिर अगर तुम्हारी गंदी सी कॉपी पहुंची शुरू में ही, तो बोले पहले जुगाड़ नहीं मिली इसको, बाद में नकल की जुगाड़ मिली तो अब अच्छा अच्छा लिख दिया। भले ही तुम, क्योंकि शुरुआत के टाइम थोड़ा सा प्रेशर वाले होते हैं। शुरुआत का 15 मिनट बहुत प्रेशर वाला होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, उस समय गरम गरम लग रहा होता है अंदर से बहुत। मैंने बहुत एग्जाम दिए तो मुझे मालूम है, मुझे भी लगता है गरम गरम। अभी मेरा एमएससी का एग्जाम है, सेकेंड ईयर। आप लोग पता नहीं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। अरे बुक लिखनी है ना मेरे को, इसलिए मतलब बुक तो लिख दी है, उसको पब्लिश कराने के लिए मेरे को बहुत सारे वो लगाने पड़ेंगे। एमएससी, सीटेट क्वालिफाइड, ये वो सब जाके लोग समझेंगे कि भाई बंदा क्वालिफाइड है। अभी तो मैं जाता हूँ, कहता हूँ हाँ बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अरे मैं क्लास में क्या पढ़ता हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। हाँ वही कॉलेज में कौन से पढ़ते हो? तो बोलते हैं भाई पढ़ते नहीं है, बुक लेके आऊँ अपनी बुक। अरे भैया यहाँ से भगा देते हैं, पैसे मांगते हैं उल्टे सीधे, 15 लाख रुपए दे दो एक बुक पब्लिश करने के, होते हैं पैसे कहाँ हैं? आगे बात समझ में सर? बुक तैयार है, बस सब खुद को तैयार कर रहे हैं। तुम लोग के पास में बुकलेट है ना, बुक ही है, बुकलेट को मिला दो बुक। हो गया सर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, क्लियर समझ में आ गया? नेक्स्ट जेन की है, उसका नाम है द सोल ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ हाँ, चैप्टर वाइज दे रहा हूँ, बुक पूरी इकट्ठी है, मैं चैप्टर वाइज बना बना के दे रहा हूँ। 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए सर। पहले मेरे पास समझ में आ गई सर पूरी, मैंने जो समझाई नोट कर लिया। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखो सर, इसके एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत शानदार दिया हुआ है, बहुत शानदार, ठीक है। सेकंड है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। सो 4, हाँ बेटा। सर जैसे हमने पिछले वाले में x1 और x2 लिया था सर, अगर हम उन्हें वो कर दे तो सर आंसर तो गलत नहीं आएगा ना? जैसे सर x1 की जगह हमने 4 ले लिया तो। हाँ उससे कोई फर्क नहीं, ओके सर। माइनस टू माइनस नहीं है। अब देखो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम x1 इसको x1 y1 ना लेके इसको x1 y1 ले तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? बात समझो। आपको पॉइंट क्या बोले गए हैं? पहला पॉइंट बोला गया 1,7, यहाँ पे बोला गया 4, -3। रेशियो क्या बोला गया है? 2:3। अगर आप इसको x1 y1 लोगे तो डायग्राम अगर यही बना रहे हो तो डिफरेंस नहीं आएगा। फिर पता चला कि आपने इसको x1 y1 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो? मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए रहेगा, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जो पहला पॉइंट हो उसी को आप x1 y1 माने। आपको जैसे ए पॉइंट पहले दिया है तो ए को x1 y1, ठीक है, क्योंकि उसने हमेशा जो आपको रेशियो दिया होगा ना वो विद रिस्पेक्ट टू ए दिया होगा, ठीक है। तो अगर अपन ए को x1 y1 मानेंगे, फिर आप है ना बी को x2 y2 मानोगे, तो जो पॉइंट पी कहीं पे भी लगेगा, कहीं पे भी लगेगा, रेशियो क्या हो गया 2:3। अगर आपने उल्टा कर दिया तो फिर आपको एंटायर क्वेश्चन को उल्टा करना पड़ेगा। जैसे आपने मान लो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे माना, ए पॉइंट को यहाँ माना और बी पॉइंट को यहाँ माना, तो आपको ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 मानना पड़ेगा और यहाँ पे, ये कंफ्यूजिंग रहेगा, फिर आप जीवन भर कंफ्यूज बने रहोगे। इसलिए बेस्ट क्या है कि सबसे पहले दिया गया पॉइंट को आप डायरेक्ट माने, बाकी आप किसी पॉइंट की कोई चिंता ना करें। समझ में आ गया? आपको बोला उसने कि ए और बी पॉइंट जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको पी इंटरसेक्ट कर रही है। ए और बी लाइन ज्वाइनिंग है उसको पी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए और बी स्टार्टिंग किससे होगी? ए से होगी,
तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके x2 y2 होंगे। कोई डाउट? ये मेरे को ऑनलाइन पूछना था इसलिए बना। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन से क्या मतलब है? ट्राई का मतलब तीन, सेक्शन का मतलब पार्ट्स। तो ट्राई सेक्ट करना मतलब तीन बराबर भागों में विभक्त करना, तीन बराबर भागों में कट करना। गॉट इट? So here we have to divide this particular line AB into two parts, three parts basically. Let's say P and Q. Okay. तो एक पॉइंट P में ऊपर ले लिया तो Q को नीचे लेता हूँ, लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसके कोऑर्डिनेट्स अब अपन को फाइंड आउट करने हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के क्या होंगे। सो लेट्स फॉर केस वन, इसमें सर दो केस बनेंगे सर, एक केस वन बनेगा, एक केस टू बनेगा। केस वन में हम कर रहे हैं let P divides AB, क्या रेशियो रहेगा सर? 1:2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं P पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो P पॉइंट में A से लेके P तक की डिस्टेंस 1 होगी और ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है तो तीनों 1 1। लेकिन अपन को किसके पॉइंट्स निकालने हैं सर? अपन को ये पॉइंट निकालने हैं, तो इसको ले लो 1 और इसको ले लो, तो P पॉइंट अपना अकेला है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या करेंगे अपन? क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। मैं आपको एक्स्ट्रा फालतू के वेरिएबल से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लिख रहा हूँ। और अब इस वाले क्वेश्चन में आपका x1 y1 काम नहीं आएगा। क्यों? आप x1 y1 इसको लोगे तो दूसरे क्वेश्चन में आपको x1 y1 x2 y2 अलग लेना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। m और n चेंज हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, काइंड ऑफ थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस हुआ आपका, वो x1 y1 में कंफ्यूजन बना रहेगा, किसको लें किसको ना लें। समझ रहे हो? वैसे ले सकते हो x1 y, इसमें काम नहीं करेगा, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेटर क्या है? बेटर है कि जो अपन डायग्राम बना रहे हैं वो तो गलत नहीं बना रहे, वो तो भाई पेपर अभी क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से बनाया है। तो जो डायग्राम बनाया है आप उसी, जो डायग्राम बनाया है उसी के हिसाब से आप क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें। तो यहाँ पे क्या करें, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला पूरा लिखें, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस o। ये तो हो गया फॉर्मूला, x की वैल्यू हो गई। आगे इसी में m क्या हुआ बेटा? 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 और प्लस 2 इंटू 4 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। कितना आ जाएगा ये? -2 4 8 6 अपॉन 3। कितना आ गया? कोई डाउट? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू निकालिए सर। हम y इज इक्वल टू my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m y2 मतलब 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो यहाँ पर कितना आएगा? -3 -2 अपॉन 3 -5/। चेक कर लो पीछे आंसर, एक पॉइंट तो दिया दे ही दिया गया होगा। तो अपन यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड आंसर। क्या लिखेंगे सर? रिक्वायर्ड आंसर। रुकना जरा, फिर यहाँ पे P पॉइंट बनाएंगे। P पॉइंट में क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट 2, -5/। ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर में आपका ये पहला आंसर होगा। समझ गए? अब अपन क्या करेंगे सर? केस 2। केस 2 क्या है? लेट Q डिवाइड्स AB। क्या कौन सा रेशियो होगा बेटा? क्या होगा? 2:1 जरा यहाँ पे ध्यान दो। Q पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? 2 2 2 आएगा ना, एक इसका एक इसका, 1 1 कितना हो गया? 2। और ये कितना हो जाएगा? समझ गए ना? अगर मैं पार्ट्स में ही मान लूं कि दिस प्लस दिस क्या, दो पार्ट हो गए और ये एक पार्ट, दो पार्ट का जब एक पार्ट से डिवाइड होगा 2:1 तो आएगा। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे मैंने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते, Q के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल देंगे, सेम टू सेम। ये आपका होमवर्क।
निकाल लोगे क्या? आगे बढ़ रहा हूं मैं सर, अभी निकालोगे? चलो निकालो, अभी निकालो, निकालो अभी निकालो। सही 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। पानी पानी पानी। कुणाल का मैम पानी ठंडा है क्या? आ गया? पानी इकट्ठा भर के रख लिया करो। हाँ नहीं, आपका वही पॉइंट रहेंगे ना, पॉइंट तो वही है। तरीका लगाओ सीधा, क्या? 2 × -2 और 1 × 4, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, समझ गए ना? हाँ, जैसे आप देखो यहाँ पे ये रेशियो क्यू से पहले वाला उसके बाद में जाके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको इससे, तो गलत हो जाएगा, याद रखना, क्रॉस करके ही मल्टीप्लाई कर। आ गया आंसर? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, आगे बढ़िए सर। थर्ड क्वेश्चन, ये स्पोर्ट्स मीट है भैया, इसमें टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर, बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये केस स्टडी में आ सकता है, ठीक है? मैं दे दूंगा, वैसे केस स्टडी कभी और आएंगे आपके। क्या आपके अभी रिसेंट डीपीपी में केस स्टडीज आई कुछ? एक आई होगी, बढ़ाना है। ये डीपीपी आपकी जिंदगी भर चलेंगे, मतलब अभी जिंदगी भर, मतलब 10वीं क्लास की जिंदगी जब तक है, मर मत जाना बस। To conduct sports activity in a rectangular shaped school ground ABCD, lines has been drawn. बेटा आवाज नहीं करो, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ठीक है सर, ये डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर है। अब इसमें लिखा हुआ है 100 flower pots has been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. तो सर AD के along जो है 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये आपका सिस्टम क्या बन रहा है सर? कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम बन रहा है। कितने रखे गए हैं सर? 100 फ्लावर पॉट्स। यहाँ पर 10 आपकी लाइंस हैं। बेटा बातें करना बंद कर दो जरा, तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। निहारिका runs 1/4 of the distance AD and in the second line, सेकंड लाइन में, और 1/4 of the distance AD, AD की डिस्टेंस कितनी है? 100 का 1/4 कितना हुआ? कौन है? निहारिका, ठीक है। एंड प्रीति runs 1/5 of the distance of AD एंड कौन सी लाइन में वो? 8th लाइन दिख नहीं रहा ना इसमें, 8th लाइन लिखा हुआ है। 8th लाइन में कौन है? प्रीति। 1/5 मतलब 8, किसी को कोई कष्ट तो पूछ लेगा पहले क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट्स प्रीति के बताइए, फिर बोलेगा कि निहारिका के कोऑर्डिनेट्स बताइए। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया? इन दोनों के बीच डिस्टेंस बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया? इन दोनों के बीच डिस्टेंस बताइए। तो जो आपकी केस स्टडीज हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन, जिनसे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बेटा क्लास के बीच में पानी बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारी देखता हूँ, मेरा दिमाग खराब कर दे रहा हूँ। तुम लोगों को पढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन तुम लोगों की चक्कर चक्कर बंद नहीं होती है ना? मेरे को इस तरह से पढ़वाना भी नहीं है, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैं दिमाग खराब करते हो तुम लोग मेरा। 6-6 पैपे लगी रहेगी, मुंह चलाती रहो। मुंह चलाओ, मुंह मत कम चलाओ थोड़ा, मैं तो बोल रहा हूँ इतना, इसलिए पानी पीना पड़ता है मुझे।
तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों इतना पानी पी, तुम्हें तो पीना है पानी। पानी पीना है। गेट लगा भाई, तो खर्चा किया है इतना मैंने, अभी भी लगा। बस बस बस, लग गया लग गया लग गया बस। आगे बढ़िए सर, आवाजें ना करें कृपया। एडी एट लाइन द पोस्ट ऑफ red। क्या हुआ, क्या बात है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल, लगा के निकाल लेंगे। ये निहारिका, ये प्रीति, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दीजिए आप। फिर उसमें लिखा हुआ है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट joining, what should be the post, मतलब उसको मिड पॉइंट पे पोस्ट करना हो तो क्या होगा। ये है रश्मि का झंडा, यहाँ पे लगाया। अब भाई साहब उसने इस तरह से लगा दिया कि निहारिका और प्रीति के झंडे के बिल्कुल बीच में लगा दिया, तो भाई आपका ये रेशियो कितना आएगा, 1:2, तो मिड पॉइंट से हो जाएगा सीधा 5,45.5। चेक कर लो पीछे आंसर, बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, निकाल लेना। निकाल लोगे कि मैं करवाऊं पूरा पूरा, तो मतलब नहीं आता। सही है पीछे। Find the ratio in which the line segment joining the point -3,10 and 6,-4 divided by -1,6। थोड़ा नया क्वेश्चन, अलग तरह का, थोड़ा सा करवाएं। ट्वेंटी 22.5 तो आएगा, 22.5 जो आएगा, 20 + 25 45.2। तो ऐसा करें, एपी का उसका ले लेते, ट्राइंगल का बाद में लाएंगे। सुनो, एपी और ट्राइंगल का लिया, पहले बता दिया। आगे बढ़ो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,10 -3,10 6, is divided by, बेटा आवाज नहीं करो, is divided by -1, आपको फाइंड आउट करना है mn या फिर k1 मान लो। मैं इसको दोनों तरीके से करके बताता हूँ, mn से भी करके बताता हूँ, k1 से भी करके बताता हूँ। पहले mn से कर देता हूँ, ठीक है। लेट p डिवाइड्स, बेटा आवाज नहीं करो, 1, -1,6 है ना। एक बार बेटा कोऑर्डिनेट्स चेक कर लिया करो, उससे देख के लिख रहा हूँ ना अभी। क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, 4। तो सर m/n में अगर इसने डिवाइड किया तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला
x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। मेरी बात को ध्यान रखें, जब भी रेशियो पूछा जाएगा हो सकता है आपका काम सिर्फ एक इक्वेशन से ही चल जाए, आपको दूसरी इक्वेशन की आवश्यकता। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, -1। समझ पा रहे हैं? पहले हमको ये कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं रहते थे, निकालने रहते थे, रेशियो दिया रहता था। अब रेशियो नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट्स दे दिया है हमको। तो -1 mx2, m की वैल्यू कितनी है बेटा, m को m लिखा रहने दो, x2 6 प्लस n, x1 कितना -3 अपॉन m प्लस n। माइनस का m माइनस का n हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अब देखो -m और माइनस का 6n m और -3n प्लस का n। अगर ये रेशियो माइनस का हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। समझ गए? बाई चांस कभी माइनस का, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन कभी आ जाए तो परेशान मत होना, मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं। माइनस का 7m इज इक्वल टू माइनस का, अब सर देखो m के अपॉन में n लो और 2 के अपॉन में m इज टू n, क्या है बेटा, पता बड़ा आप मन कर रहा है कि m की वैल्यू अलग निकालेंगे, सिंपल हो जाएगा। आ गया? कोने में बैठे हुए प्राणी, कोने में बैठे हुए प्राणी, तुम्हें आ गया? जल्दी से नोट करो, केस 1 से करवाता हूँ, वो तो बहुत इजी है। एम की बच्चे रख दो, एम की वरना क्या रिपोर्ट फोन किया था, और 9th में मैम, 9th में नहीं, वैसे साइंस में सही चल रहा है, कोई का ऐसा तो नहीं नेगेटिव, ऐसे इन दोनों का है वैसे। क्या मना कर दिया? आया था। तो 3-4 बच्चे थे जो गए, ठीक है, 3-4 का तो रोज क्या है, स्ट्रेंथ जाना है, 3-4 का तो नाटक रहेगा। हो गया सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, उसको और देख लो एक बार। देखो कई बार क्या आता है, एम स्टूडेंट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, तो अपन क्या करते हैं, हाँ बेटा, M1 M2 मर जाओ, ले लो चलो, वैसे कोई दिक्कत नहीं।
मैं मान रहा हूं कि k/1 है, कोऑर्डिनेट्स -1 कॉमा। बेटा मैंने आपको बताया जैसा कि चाहे आप x ले लो चाहे आप y ले लो, आपकी इच्छा है, चाहे आप x साइड ले लो चाहे आप y। मैंने यहाँ पे x से करके बताया था, यहाँ पे y से करके बता दूं, बताया था y = kx2 + x1 अपॉन k+1। सॉरी यार, अरे आदत है ना। ठीक है, अब हाँ, तो 6 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 6 इज इक्वल टू k इंटू 6 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है अपॉन k प्लस, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6k + 6। तो फिर बचा ही क्या, और क्या -8, वही तो मैं कह रहा। ठीक है सर, अब देखो ये -8 आएगा ना बेटा, y के कोऑर्डिनेट लेना है, k इंटू -8, 6k प्लस का 8k इज इक्वल टू 10 माइनस, क्या आ गया 6k प्लस का 6, 8k उधर जाएगा तो प्लस का 8k हो जाएगा, प्लस का 6 उधर जाएगा तो 10 माइनस 6, 14k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/2/7 आ गया। क्या यही रेशियो था सर? रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डायरेक्ट कितना लिख दोगे आप, ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी 2:7 ही आया था, तो आप जो चाहो मेथड उसका यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस तरीका सही लगाना। फिलहाल रिकॉर्डिंग का काम एकदम प्रॉपर हो जाए फिर लाइव शुरू। अरे किसी ने नहीं करे अभी तक सब्सक्राइब किया? बेटा आवाज है, आवाज करने को नहीं बोला, आवाज बंद रखे बिल्कुल, आवाज करने को बोला क्या? फिर क्यों आवाज आ रही है, आवाज बंद रखो। कैसी आत्मा हो क्या, कैसी आत्मा हो तुम? देखो गरम है यार, यहाँ से आगे बढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। Find the ratio in which the line segment joining 1, -5 and b -4, 5 divided by
x axis also find the coordinate of the point of division। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया, उन्होंने बोला कि x एक्सिस डिवाइड कर रही है। बढ़िया क्वेश्चन हो गया। बेटा आवाज नहीं करो जरा, बेटा आवाज। x एक्सिस ये रही, उसने क्या बोला कि दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। बेटा आवाज नहीं करो। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट है -1,5 और बेटा बी के कोऑर्डिनेट्स है -4,5। शट अप। क्या है? कोऑर्डिनेट बताना है ना, पी के क्या होंगे? कौन बताया कोऑर्डिनेट पी के क्या होंगे? रेजल्ट्स बाकी सबके यहाँ पे क्या कराने आते हो? यहाँ पे पढ़ने आते हो क्या? क्या करने आते हो? बता दो। x,0 y कोऑर्डिनेट 0 क्यों हो गया? मैंने आपको बोला था रेशियो अगर हमको फाइंड करना है तो हमको, देखो इस वाले क्वेश्चन में ना रेशियो दिया गया है और ना पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और बोला गया है आपको रेशियो फाइंड करने के लिए और फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन भी फाइंड आउट करने के लिए। तो मतलब अपन को एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और ये जो रेशियो है क्या ले लें इसको, k/1 से कर दूं। लेट द रेशियो डिवाइड्स इज k/1। तो यहाँ पे लिखो जल्दी से, लेट द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग AB is divided by x axis is k/1। coordinate of P x,0। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y = 0 होता है, और यही पॉइंट अगर y एक्सिस दे देगा वो तो ये मत बोल देना फिर पेपर अलग आ गया। 0,y समझ गए ना? पेपर में अगर y को y एक्सिस बोल दे क्या फर्क पड़ता है? अगर y एक्सिस बोल रहा है तो बस अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़े से कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और कुछ होगा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपन ने क्या कर दिया, पी पॉइंट में अपन को क्या एफ सीसा की वैल्यू मालूम है? एफ सी समझते हो? एफ सीसा इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या वो पता है हमको? नहीं पता। ऑर्डिनेट तो मालूम है 0 है, तो कहां से अपना आंसर निकलेगा? ऑर्डिनेट से। यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सर सेक्शन फॉर्मूला? y = m के, m नहीं यहाँ पे k वाला लिया है ना, k/2 + y1 अपॉन k+1। महान लोगों ये फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं k/y1 करे आए ना पेपर गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाना, सारे के सारे y1 y2 में कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो तुम mx2 + nx1 ही याद रखो, उसी से बढ़िया पता पड़ा m1 m2 n2 n1 खेल हो गया है ना। तुम्हें वो इजी लग रहा है उससे कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन गलत किया ना बेटा तब बताऊंगा, बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझ गया? दिखेगा भी नहीं तेरा दर्द, किसी को दिखेगा भी नहीं। हाँ
k इंटू वाई। तो देखो मैं हमेशा आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आप एक्स एंड वाई कंफ्यूज होते रहोगे। क्रॉस करके जाओ, पार करके जाओ पी पॉइंट को, मिल के आओ 5 से, क्या हो गया इंटू 5, फिर क्या हो गया प्लस y1 कोऑर्डिनेट कितना है इसमें अपॉन k प्लस 1। अब आपको मालूम है कि y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, तो बेटर क्या होता कि मैं इसको कहाँ लिखता, नीचे लिखता, समझ रहे हो। बेटर क्या होता कि मैं कहाँ लिखता इसको, मैं इसको नीचे ही लिख रहा हूँ। ये यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा कि नहीं। वन को मैं -5, गुस्सा दिलाओ और मेरे को। ठीक है, अब कितना आ गया सर, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये आएगा इधर। अब 5 के -5, k इज इक्वल टू कितना आ गया। अब k की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया सर, रेशियो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो 1:1। इसको बॉक्स में पैक कर दो। लेकिन अपन को अभी x की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू निकालना है तो अब किसको लेना पड़ेगा, ऑर्डिनेट वाले FC वाले सिस्टम को ना। आगे लिख दो, आगे बताइए सर, व्हाट इज द वैल्यू x के लिए, क्या आएगी सर, कोई x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। k x2 कितना है भैया, वैसे तो ये मिड पॉइंट हो गया तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1 -4 अपॉन 2 -3/2। x2 कितना है -4 प्लस, तो कोऑर्डिनेट अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर, -3/2, 0। चेक कर लेंगे आप, क्या सही है, ये आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा, नहीं 1 है ना, वो तो इसीलिए तो 1 रखा है ना, k की वैल्यू 1 रखी है अपन ने वहां पे। हाँ, k h2 प्लस x1। हाँ 1 ही तो लेंगे, x1 तो यही है ना। छोड़ दिए, आगे बढ़े। सिक्स्थ वाला, कई ऐसे क्वेश्चन है तुम्हें लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से आसानी से हो जाएंगे, नहीं होंगे, मर जाओगे। जैसे जो वाला देखो 6 वाला, जब पेपर में आएगा तो थोड़ी पता है तुम्हें कि डिस्टेंस फॉर्मूला में है कि सेक्शन फॉर्मूला में। कोशिश मत करना, हो जाएगा पर करने का नहीं, समझ गए, हो जाएगा पर करने का। हाँ बेटा, तो मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया, सो ये रिक्वायर्ड के बाद क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट्स, तो ये वाला मैं कोऑर्डिनेट्स, समझ नहीं आया ये कैसे आया। ओके यस आ गया। कोऑर्डिनेट्स का एक है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पी। ये इसको आप चाहो तो पी पी लिख सकते हो थोड़ा सा, और अगर आपको इसको थोड़ा बेटर लिखना है तो आप पी लिख सकते हो सर, यहाँ पे पी -3/2, 0। जल्दी नोट करा करो, टाइम मत दिया लगाया करो, मैं अगली बार। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वो पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस आपको दिए हुए हैं सर,
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आती है कि नहीं आती तुमको? ए बी सी डी याद रखना, या तो क्लॉकवाइज देना या एंटी क्लॉकवाइज। पता पड़ा तुम ए यहाँ पे ले रहे हो, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, है ना? कलेश कर रहे हो, फिर कह रहे हो सर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। ये आ गया 1,2, ये आ गया 4,y, ये x,6 और ये कितना आ गया d। क्या फाइंड करना है सर? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ सर डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट करते हैं सर? पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते? तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट O, तो ये इसके बराबर हो गया भाई साहब, ये इसके बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है, चाहे आप ए बी ले लो, चाहे आप ए सी ले लो, चाहे आप बी डी ले लो, चाहे आप ए सी ले लो, चाहे आप बी डी, कोई सा भी डायगोनल ले लो, उसका मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? तो लिखो सर, क्वेश्चन नंबर 6 सही है ना? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, O is midpoint of AC since diagonal bisect each other। यहाँ पे लिख दो। समझ में आया सर? ABCD पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स क्या करते हैं सर? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए O का मिड पॉइंट AC होना चाहिए, मतलब AC का मिड पॉइंट O होना चाहिए। तो अगर मिड पॉइंट AC का O है तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? O के कोऑर्डिनेट्स आपके होने चाहिए सर x1 plus x2 upon 2। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? 1 plus x upon 2 हो जाएगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट 2 plus 6 upon 2। बोलो भाई प्रॉब्लम। O के कोऑर्डिनेट्स 1 plus x upon 2, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ज्यादा सॉल्व, इसमें कर सकते 8 upon 2। ठीक है सर, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बोलो भाई प्रॉब्लम। अच्छा, O मिड पॉइंट AC के अलावा BD का भी तो है। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे अगेन, क्योंकि अपन दोबारा सेम चीज का यूज कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। क्या करेंगे? सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट है, तो फिर वही वही O की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4 प्लस 3 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, और क्या आनी चाहिए सर? 5 प्लस 5 अपॉन। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? कंपेयरिंग एफसीएस, एफसीएस समझते हो ना, वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसको कंपेयर कराएंगे सर, ध्यान से देखना। ये दिख रही है, इसके बराबर होनी चाहिए क्या नहीं? क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही पॉइंट के हैं, बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कितना आएगा सर? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ पे लिख देंगे सिंस, यहाँ पे लिख देना यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कहीं पे लिख देना, मतलब ये नहीं तो वो फालतू में एक आध नंबर काट ले आपका। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 7/2 के बराबर। 2 से 2 कट गया सर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई। अब क्या करेंगे सर? कंपेयरिंग ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को कंपेयर कराओ। ऑर्डिनेट को नहीं समझते सर, द वैल्यू ऑफ y इज इटसेल्फ ऑर्डिनेट। ये क्या है? दोनों में y की जो वैल्यू होती है, तो ये कितना हो जाएगा सर? अब अरे अरे y, ये 4 और ये y प्लस 5 अपॉन 2, तो 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 3, y वैल्यू इज, कोई दिक्कत? इसको अगर मन कर रहा हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करके देख लेना, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, उसके बाद आएगा मेरे पास।
प्राण निकल जाएंगे, मतलब इक्वेशंस बनेंगी रूट के अंदर इतनी सारी, सॉल्व करते करते पागल हो जाओगे। सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी टाइम है क्या? मैं एक बार उसकी बात सुन लूं, आवाज ही करो। हाँ, नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं आता। सिर्फ एक चैप्टर में आता, पहले बता रखा है, 2 चैप्टर में अलजेब्रा के, स्प्लिटिंग मोमेंटम से करो, या फिर उससे करो, धरा चार्ट से करो, उसमें ही आएगा, या तो उसमें आएगा कि मल्टीपोज से करो, एलिमिनेशन मेथड से, इसमें नहीं आता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दोनों मेथड थोड़े बहुत ऊपर नीचे नहीं है, ये डिफरेंस है यार, बड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं बता रहा हूँ ना, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि डिस्टेंस फॉर्मूला आसान लगता है, तो बच्चा सेक्शन से करने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो पहले ही डिस्टेंस से करेगा, फिर लिमिट लेगा। बेटा ये मैं बोलता हूँ ना, इसकी बहुत कीमत है, ठीक है, इसलिए आवाज मत करा करो, मैं फालतू चिल्लाना नहीं चाहता तुम लोग क्या सोचते हो, कमजोर समझते हो, अगर कोई खामोश है तो कमजोर मत समझना। गेट लगवाया इसलिए कुंडी लगाई जा सकती, पहले क्या कुंडी लगती थी, वहां से निकलना शुरू हो जाते थे, ठीक है, पहले शटर था हमारे पास, शटर डाल देते थे, क्लास छुट्टी से 15 मिनट पहले भाई साहब नियम था लड़के का, वो आता था शटर डाल देता, फिर मैं क्या करता था, फिर उठाता डंडा, तो मैं कहा वहां पर होमवर्क किया, देखा नहीं किया, भाड़ 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 भाड़, मारते मारते जीनों से नीचे तक शुरू वगैरह, फिर दूसरा आया, कोई 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 है छोटे से पढ़ाओ मेरे पास, उसने देखा होगा। हाँ ये है ना, ऐसा देखा, ये पढ़ता था 5वीं 7वीं छठवीं में होगा, टाइम होगा, सब्जेक्ट में था। हो गया, हटा दूं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड डी इज गिवन। कर लोगे? देखो हिंट देता हूं, फिर भी सर्कल है, तो एक मैंने वो दिखा था यार, टाइम पहली बार, पहली बार बस 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 मोड़, अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे यार वो हो जाता है, वो आराम से बोल, कर रहा हूँ, पहले इसको समझा दूं किसी प्रकार। लिखा हुआ है इसमें 2, -3, सेंटर क्या है बेटा? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए बेटा? 1,4। ए के कोऑर्डिनेट्स अपन को नहीं पता, x, y मान लें। अच्छा मुझे बताओ, सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है कि नहीं होता? तो अपन क्या करेंगे सर, x इज इक्वल टू x1, ये वाला x मत मानना है, इसको x ए भी मान लो, परेशान हो गए, a कॉमा b मान, नहीं तो वो x बीच वाला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन, और y क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन, आप बताओ सर x की वैल्यू कितनी दी है? ये हो गई आपकी x और y की वैल्यू, ये हो गया आपका x1 y1, समझ में आया? ये क्या हो गया, अब निकाल दो रिपोर्ट करके। मैं जान रहा हूँ बेटा, तुम सोच रहे हो तब क्या बना दी तुमने, है ना? थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा तो बन जाए, तो कहीं बीच में बनेगा, वो बीच में बनेगा। अरे रुपये मैं पहली बार तो बनाया था, तो थोड़ी देर रुक जाओ बनेगा आज तो
बनेगा तभी तुम लोग बाहर जाओगे आज। लोग जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा मैंने क्या घुमाया था? आ जाएगा, आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने मैंने मुझे मालूम, मैंने कैसा रुक जा अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। लो यार लो, इतने सारे बनाए हम लोग, ठीक है। अरे यार आउट ही बनना है। अब बना, तुम लोग तो वो बाजू में कर रहे हो बेटा, बन नहीं रहा। सीख रहा हूँ अभी, मैंने पहली बार तो बनाया ही था वो, अभी मैं सीख लूंगा और ठीक है। आप लोग निकलते जाओ, मैं सीख रहा हूँ। आप लोग जाओ, मैं निकल जाओ जाओ निकल। होमवर्क 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 एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसकी शीट करेंगे, शीट में आपको दे दूंगा, आप लोग कर लेना, मतलब जैसे एपी की दी थी। चलो हम लोग जो करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री, उसका पूरा रिवीजन कराऊंगा और शीट कराऊंगा डायरेक्ट। नेक्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है,